प्रणाम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दर्शकों, हम सबके मन में संशय रहते हैं कि मेरा मंत्र श्रेष्ठ नहीं है। जो मंत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया वो श्रेष्ठ नहीं है। कहीं दूसरा मंत्र जो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति जाप करता है, कहीं वो मेरे मंत्र से श्रेष्ठ तो नहीं है। यहीं तक नहीं, मेरा गुरु क्या अन्य गुरु से श्रेष्ठ है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुरु के पास कम शक्ति है और सामने वाले के पास अधिक शक्ति है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। यह मनुष्य जीवन बार बार थोड़ा नहीं मिलता है। मुझे जो मंत्र उन्होंने दिया, हो सकता है वो मेरा कल्याण ना करे, वो मेरा शंकर जी से मिलन ना करवाए, तो मेरा तो यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। या इतने सारे मंत्र हैं, किस मंत्र का जाप करें? हम स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि हमें कौन सा जाप करना है, लेकिन आप अपने चैनल के ऊपर एक नहीं बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे मंत्रों के बारे में बताते हैं। हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मन में संशय, और दर्शकों, जब तक हमारे मन में संशय रहता है ना, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। अपने कल्याण के बारे में सोचना भी मत जब तक आपके भीतर संशय रहता है। तो इतने सारे मंत्र, किस मंत्र का जाप करें? अपने गुरु पे संशय, अपने मंत्र पे संशय, यूं कहें अपने जीवन पर ही संशय बड़ा भयंकर होता है, बड़ा खतरनाक होता है आपके जीवन के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बड़ी गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको इतने सारे मंत्रों में किस मंत्र का जाप करना है। आप नारायण के भक्त हो, श्रीमन नारायण इस मंत्र का जाप करते हैं, या कोई शंकर जी का जाप करता है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, सांब सदाशिव, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करता है। यानी विविध प्रकार के मंत्र हैं। हर कोई अपना अपने मंत्र का जाप करता है और अध्यात्म की शिखा तक पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन क्या उसका यह प्रयास सत्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह मन में संशय रहता है। साधकों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत सारी वीडियोस में हमने समझाया भी है, लेकिन अभी भी मन में संशय है। वो हमसे कहते हैं कि आप अपने चैनल के ऊपर अलग अलग मंत्र कहते हैं, इन मंत्रों में से किस मंत्र का जाप करें? हमारे मन में संशय रहता है, कोई एक मंत्र बताएं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्र वो होता है जो मन को एकाग्र करे आपके इष्ट देव में। ठीक, इष्ट देव में मन एकाग्र होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी काया में अपने मन को एकाग्र करना है, उसके शरीर में, उसके देह में एकाग्र करना है, नहीं। उस तत्व में मन को एकाग्र करना है। यानी मंत्र जो मन का त्राण करे, अपना मन समाप्त हो जाए। सामने वाला जो है, जो आपका इष्ट देव है, चाहे शंकर है, शिव है, महादेव है, महाकाल है, या रामचंद्र जी है, या सत्यनारायण है, कोई भी हो सकता है, जो आपके मन का त्राण करे वो मंत्र कहलाता है। अब यहां नाम जाप की बात आती है कि हम तो नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप तो करते ही नहीं है। शास्त्र तो मंत्र और नाम जाप को अलग अलग बताता है, नहीं। तत्व की दृष्टि से दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो मन का त्राण करे, जो मन को नष्ट करे, जो मन को एकाग्र करे, स्वयं को भुलाए, सामने वाली स्थिति जो आपका इष्ट देव है, जो आपका परमात्मा तत्व है, वहां आपको स्थित करे, स्वयं को भूलकर वहां आपको स्थित कर दे, वो मंत्र होता है। हम राम नाम का जाप तो करते हैं, लेकिन रामत्व हमारे जीवन में अगर नहीं है तो कोई लाभ नहीं है नाम जाप करने का। कोई लाभ नहीं हो रहा आपको। राम क्या है? मर्यादा। आप राम जी का जाप तो करते हैं,
लेकिन जीवन में मर्यादा नहीं है। नहीं पता आपको कि अपने माता पिता के साथ कैसे मुझे व्यवहार करना चाहिए। जिन माता पिता ने आपको यह संसार दिखाया, जिनके माध्यम से आपका अस्तित्व सिद्ध हुआ, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है आपको नहीं ज्ञान है, तो समझ लेना आपका राम नाम की माला यूं ही व्यर्थ जा रही है, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जब जीवन में सुख आता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसके विपरीत जब जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो अर्थ क्या हुआ कि आपके जीवन में कृष्ण तत्व का आगमन नहीं हुआ है, कृष्ण आपका जागृत नहीं हुआ है। आपके भीतर ही सब है, राम भी आपके भीतर ही है, कृष्ण भी आपके भीतर ही है। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। जब राम जी को ढूंढने के लिए आपको अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अपने भीतर ही उन तत्वों को हम जागृत कर सकते हैं। इसलिए होता है मंत्र, इसलिए होता है राम नाम का जाप, इसलिए होता है कृष्ण नाम का जाप। आपके सामने कोई दृश्य आता है, आपके सामने कोई घटना घटित होती है, आपका अपना परिजन आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर देता है जो आपके प्रतिकूल हो, तो आपके चित्त में आग लगना आरंभ हो जाती है, आप में भड़काव उत्पन्न होना आरंभ हो जाता है कि ऐसे कैसे कह दिया मुझे, ये तो मेरा अपना है, ये मुझे क्यों धोखा दे रहा है, ये मेरा हिस्सा क्यों खाता है। ये भावनाएं हमारे भीतर चलती हैं, यानी संसार का हमारे ऊपर अत्यधिक प्रभाव है। संसार क्या, जो हमारे आसपास है यह संसार ही तो है, यानी उस संसार का आपके ऊपर खूब प्रभाव है। इसका अर्थ हुआ आपकी आत्मा पूर्णतया जागृत नहीं है, पूर्णतया सोई हुई है। आत्मा जागृत होने का अर्थ क्या होता है? शिव जागृत होना, शिव तत्व का प्रवेश हमारे जीवन में होना। जब सामने वाली जो स्थितियां है ना, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है, तो इसका अर्थ होता है कि आपका शिव तत्व जागृत हो रहा है, आपका आत्मा जागृत हो रहा है। ये अर्थ होता है मंत्र जाप का। शिव का जाप करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आत्मा जागृत हो जाए, हमें सारे भेद खुल जाए हमारे सामने, तत्व का क्या रहस्य है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों हमारी बार बार मृत्यु होती है, और ऐसा क्या है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो अमर अजर रहता है। शस्त्र जिसको नहीं काट पाता, हवा जिसको नहीं उड़ा सकती, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वो कैसा तत्व है? उस तत्व को जानना यानी शिव की आराधना करना एक ही बात है। मर्यादित जीवन जीना, अपने गुरुजनों के प्रति किस प्रकार का सम्मान हमें देना चाहिए उन्हें, ये भावना, ये राम तत्व है। ये भावना भीतर नहीं है। हम भाई का हिस्सा खा रहे हैं, हमारे भाई ने कोई पदार्थ हमसे ज्यादा ले लिया तो हमारे भीतर आग लगना आरंभ हो जाती है कि ऐसे कैसे, क्यों मेरा हिस्सा खा रहा है। यानी राम तत्व का प्रवेश आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ है, इसका यही अर्थ होता है। संभाव आपके भीतर नहीं है अभी तक। अब सुख को किसी अलग दृष्टि से देखते हैं, दुख को अलग दृष्टि से देखते हैं, अच्छे को अलग दृष्टि से देखते हैं, बुरे को अलग दृष्टि से देखते हैं। तो कृष्ण तत्व आपके भीतर जागृत नहीं है। कृष्ण के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आई, आपने देखा ही है ना, आपने भागवत में सुना है, महाभारत में भी आपने सुना होगा कि कैसे कैसे दृश्य, कैसे कैसी स्थितियां श्री कृष्ण के जीवन में आई और उन परिस्थितियों का सामना उन्होंने कैसे किया, वो भी आपने देखा होगा। वो कभी निराश नहीं हुए, जबकि डटकर उन्होंने सामना किया। इसे कहते हैं कृष्ण तत्व का जागृत होना। और जब हम कृष्ण 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 का जाप करते हैं ना, तो संभाव जागृत होता है, इस शब्दों का प्रभाव होता है, ये कृष्ण नाम का प्रभाव होता है। जब हम राम 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 इस नाम का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में मर्यादा का प्रवेश होता है। मर्यादा जब हमारे जीवन में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है, हम स्वयं को भूलते हैं। हम व्यवहार सामने वाले को देखकर करते हैं कि सामने वाला कौन है, मेरा क्या दायित्व बनता है उसके लिए,
क्या मेरी मर्यादा रहनी चाहिए, यानी खुद को भूला, खुद मैं यानी मन स्वयं को भूला, स्वयं के मन क्या कह रहा है उस स्थिति को भूला, मुझे क्या करना चाहिए दूसरे के प्रति उसे याद रखा, उसी के अनुसार कार्य किया, तो यानी राम तत्व जागृत हुआ। ये अर्थ होता है राम नाम का। तो आशा है आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि किस मंत्र का जाप करें। दर्शकों, मंत्र कोई छोटा नहीं होता और कोई मंत्र बड़ा नहीं होता। जो आपके मन का त्राण कर रहा है, आपको भुला रहा है, स्वयं को आप भूल रहे हो, आपकी स्वयं को आप भूल पा रहे हो, तो आपका मंत्र अच्छा सिद्ध हो रहा है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है आपके जीवन पर। अगर आपका जीवन यूं ही पशुवत बीत रहा है, मंत्र जाप तो कर रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं कि आपका मंत्र काम नहीं कर रहा, आपको किसी अन्य मंत्र की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब तक उस मंत्र के भाव को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब वो दूसरा मंत्र भी कार्य नहीं करेगा। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द, वो चाहे राम नाम ना भी हो, कृष्ण नाम ना भी हो, शिव नाम ना भी हो, कोई अन्य ही शब्द गुरु ने बता दिया कि इसका जाप करो, वो मंत्र, वो नाम जाप या वो कोई अन्य स्थिति, वो जाप आपके जीवन में अवश्य प्रभावशाली होगी अगर आपने उसके ऊपर मन एकाग्र किया, स्वयं को भुलाया, वहां अपने मन को एकाग्र किया, मन को उसके पीछे लगाया, तो बात बनेगी। चाहे वो कोई राम नाम ना ही हो, कृष्ण नाम ना ही हो, शिव नाम ना ही हो, कोई भी नाम हो, देवी का नाम हो, तो वो नाम मंत्र अवश्य आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। और बात प्रभाव डालने वाली ही होती है, वही बात काम की होती है, अन्य कोई वार्ता काम की नहीं होती। वो तो आपके अहंकार को बढ़ाने वाली वार्ता बन जाती है, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपका अहंकार प्रबल होगा, पशुवत जो वृत्ति है वो बढ़ती चली जाएगी और जन्म मरण के चक्कर में फंसते चले जाओगे, कल्याण होने वाला नहीं है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।